हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हमारे हर एक वीडियो में दो क्वेश्चन बड़ा कॉमन रहता है। सर, एक तो आप बिहार एसएससी सीजीएल 4 का अपडेट दे दीजिए और इंटर लेवल परीक्षा का दे दीजिए, कब होगा, आखिर होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। साथ ही साथ बिहार एसआई का बता दीजिए। ठीक है, देखिए बिहार एसआई का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दिसंबर में ये बहाली आ जाएगा। अब दिसंबर में बहाली आया नहीं। अब अगेन आप लोग बोलेंगे आप तो यूं ही बोलते हैं, झूठे हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिकी चीज़ चल रहा है। ट्रिकी चीज़ क्या चल रहा है एक्चुअली, क्या है देखिए, पीएच कैंडिडेट्स के लिए, यानी फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये बोला है कि भाई उनको रिजर्वेशन आप दीजिए, पुलिस विभाग में, पुलिस महकमे में उनको रिजर्वेशन दीजिए। अब ऐसे में हुआ ये है कि इनके गवर्नमेंट के इस बोलने के वजह से, इस सुझाव के वजह से, देखिए अंदरूनी बात है, ये पुलिस विभाग में ही दो गुट बन गए हैं, है ना, गुटबाजी हो गया है। एक जो गुट है बोल रहा है, न्यूट्रल टाइप के वो लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं हाँ दैट इज़ ओके, होना चाहिए। सेकंड वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे, अब हम लोग चोर डाकू पकड़ने जाएंगे तो क्या हम उनको देखेंगे या जो हमारे ऑलरेडी साथी जो शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं हम उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, दोनों का तर्क अपने अपने जगह सही है। लेकिन आप लोग एक चीज़ समझते होंगे, देखिए चाहे पुलिस विभाग हो, आर्मी हो, कहीं भी हो, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि आप ऑफिस में रह के डेस्क जॉब होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको डिपुटेशन मिल सकता है। अब इसी संबंध में सारी बातें, देखिए तो इसी संबंध में सारी बातें हैं कि भाई उन लोगों को जो है जॉब, डेस्क जॉब भी तो दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर में जो है कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअसली बैठक चल रहा है, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक चल रहा है, और मंडे टू मंडे जो है ऑफिस में जो है ऑफिशियल बैठक ये होता रहता है। अब बैठक हो गया। देखिए अभी फ़िलहाल अगर हम बात कर लें, स्टिल अभी डिसीजन, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन इस पर नहीं निकला है। ठीक है, तो जो डिले हो रहा है वैकेंसी में, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो डिले हो रहा है वैकेंसी में, मेन रीज़न यही है, इसी वजह से डिले हो रहा है, पहला। दूसरा बात, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि 1806 पदों के लिए बहाली आने जा रहा है, 1806 पदों के लिए। और पीएच कैंडिडेट का जो 4% रिजर्वेशन की बात जो हो रही है, जिसमें अभी बैठक चल रहा है और एक तरीके से एक मत सब लोग का नहीं हो पा रहा है। अगर हम पीएच कैंडिडेट की बात कर ले, अगर इनको रिजर्वेशन मिलता है तो ये 1806 सीट में अगर इनको जो रिजर्वेशन मिलेगा तो फिर पीएच कैंडिडेटों के लिए लगभग मान के चलिए, देखिए 80 से 85 सीट जो है इनके लिए यहाँ पे इनको मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, 80 से 85 सीट इनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। फिर नोटिफिकेशन अपडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, बट उससे पहले देखिए जो बैठक वगैरह हुआ है और पीएच कैंडिडेट के संबंध में जो नोटिसेज की बातें हो रही हैं, एक बार वो बैठक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस देख लीजिए। देखिएगा, ऑफिशियल नोटिस है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, प्रेषक प्रकाश रंजन और सरकार के उप महासचिव हैं ये, ठीक है, संयुक्त सचिव समान प्रशासन विभाग पटना सेवा में। अब यहाँ पे देखिए विषय क्या है, विषय इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आहूत की जाने वाली विभागीय समन्वय बैठक के संबंध में ये बातें हैं। समान प्रशासन विभाग पत्रांक 1940 दिनांक 2/12/2024। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को आहूत की जाने वाली समन्वय बैठक हेतु रोजगार सृजन और अधियाचना संबंधित गृह विभाग का प्रतिवेदन विहित हार्ड और सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे संलग्न किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पीएच कैंडिडेट संबंधित था जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखिए 1806 जो पोस्ट है, तो ये आपको बिहार ऐसा, यानी बिहार दरोगा का जो आने ही वाला है, इसके अलावा और भी पद पे बहाली जो आ रहा है, इसके संबंध में मैं आपके साथ ऑफिशियल डाटा शेयर कर रहा हूँ। जो ऑफिशियल डाटा बड़ी मुश्किल से जो है एक्चुअली अक्वायर कर पाता है लोग। ठीक है, तो ऑफिशियल डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियल डाटा आप लोग देखिए, ठीक है, तो देखिए ये डाटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस डाटा में आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग के जो काम का है पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि एसआई का यहाँ पे जो पद है बिहार एसआई। ठीक है, यहाँ पे कुल जो पदों की संख्या आप देखिएगा, देखिए 1806 ये पद आपको दिख रहा होगा रोस्टर के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु 1806 पदों का रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में
दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने हेतु समान प्रशासन विभाग के पुष्टांक की गई है। अब यहाँ पे ये जो हम आपको पढ़ाए हैं इसके पीछे रीज़न ये है, जो पीएच कैंडिडेट के ऊपर जो सारा मामला मसला चल रहा है ना, इसी के संबंध में ये बोला गया है कि अगर ये सब कुछ हो जाता है, अगर पीएच कैंडिडेट वाला मसला सही हो जाता है तो फिर 80 से 85 जो है उनके लिए रिजर्व हो जाएगा, फिर एक नया रोस्टर बनेगा और इसी वजह से डिले हो रहा है, इसी वजह से। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे चौकीदार का पद यहाँ पे कुल 10,838 ये ओवरऑल आने वाला है। बिहार पुलिस क्षेत्रीय निम्न वर्गीय लिपिक का 61 पद आने वाला है और ये बिहार दरोगा के अलावा रहेगा, ठीक है। बिहार पुलिस कार्यालय में परिचारी का 979 भी पद है और जिला अभियोजन पदाधिकारी समकक्ष का जो है अभी यहाँ पे कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एंड सो ऑन। ये जो आपको मैं डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रीज़न क्या है कि 1806 फिलहाल ये जो पद है, इसके अलावा देखिए 5 से 6 पद और बढ़ सकते हैं और फिलहाल जो 1806 पद है यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है और इसका प्रस्ताव जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। किसको? जीएडी को उपलब्ध करा दिया गया, सामान्य प्रशासन विभाग को। उनके तरफ से इसे क्लियरेंस मिल जाएगा और ये जो पीएच कैंडिडेट वाला सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएसएससी जो आयोग है ये फटाफट से कार्रवाई करता है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आ सकता है। देखिए भाई, नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए नोटिफिकेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नोटिफिकेशन आपका जो है जनवरी लास्ट तक आप उम्मीद कर सकते हैं या जनवरी मिड तक भी आ जाए, बिकॉज जैसे ही पीएच कैंडिडेट वाले में मामला सब कुछ सही हो जाएगा, सब एक जगह एक पॉइंट पे अग्री कर जाएंगे, नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाएगा। तो यस, अभी नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि जब तक ये मुद्दा, ये मसला सही से सॉल्व नहीं होगा आपको नोटिफिकेशन यूं ही नहीं निकाला जाएगा, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और बहुत जल्द बिहार एसएससी का सीजन 4 का भी मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए भी आप लोग अपडेटेड रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।